दिल्ली एक बार फिर खौफ और खून से दहल उठी है। बीते 24 घंटे के अंदर राजधानी में 5 लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं। कहीं लूटपाट के लिए मां बेटे की बर्बरतापूर्वक जान लेना, तो कहीं बदले की आग में 2 नाबालिगों की जान लेने की खबर सामने आई है। वहीं इंदिरापुरी से एक महिला की संदिग्ध मौत ने दहेज हत्या के आरोपों को जन्म दिया है। लगातार बढ़ते अपराध ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बड़े और गंभीर सवाल एक बार फिर खड़े कर दिए हैं। सबसे सनसनीखेज वारदात पिछले 24 घंटे में दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके की गली नंबर 10 से सामने आई है, जहां 18 वर्षीय शारदा और उनके 13 साल के बेटे कुशल की बेरहमी से जान ले ली गई। दोनों के शव घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिले हैं। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से मां बेटे पर ताबड़तोड़ वार किए। हमले की बर्बरता का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि दोनों को संभलने तक का मौका नहीं दिया गया। मृतका शारदा का पति साप्ताहिक बाजार में सब्जी लगाने का काम करता है। वो देर रात दुकान से घर लौटा तो किचन में पत्नी और बेटे की लाश देखकर उसके होश उड़ गए। पूरे घर में खून फैला था। उसने तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दी। जांच के दौरान घर की अलमारी खुली मिली है और उसमें रखे तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए कैश, सोने चांदी के जेवरात गायब पाए गए हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को लूटपाट के इरादे से इस साजिश को या वारदात को अंजाम देने का शक है। जो परिवार है वो मूल रूप से यूपी के बदायूं का रहने वाला है। पिछले करीब 15 साल से गोविंदपुर में रह रहा था। इलाके के लोगों के मुताबिक परिवार बेहद साधारण और मेहनतकश था। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने कई टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि पता चल सके कि घर में कितने बदमाश घुसे थे। दिल्ली की दूसरी जो बड़ी वारदात सामने आई है वो रोहिणी जिले के अमन विहार इलाके से सामने आई है, जहां बदले की आग में 2 नाबालिगों की चाकू गोदकर जान ले ली गई। मृतकों की पहचान रोहिणी सेक्टर 22 निवासी मयंक और सुल्तानपुरी निवासी जोनी उर्फ लक्की के रूप में हुई है। दोनों की उम्र करीब 17 से 18 साल बताई जा रही है और जानकारी के मुताबिक दोनों युवक अपने एक दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए अमन विहार इलाके में पहुंचे थे, लेकिन वहां विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दूसरे पक्ष के एक नाबालिग ने दोनों पर चाकुओं से हमला कर दिया। दोनों को कई बार घायल किया गया। इससे उनकी मौके पर ही जान चली गई। इस वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने मुख्य नाबालिग जो आरोपी है उसे हिरासत में ले लिया है और वारदात में इस्तेमाल चाकू भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। तीसरी वारदात पश्चिमी दिल्ली के इंदिरापुरी इलाके से सामने आई, जहां एक महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर जान चली गई। शुरुआती में इस हादसे को कहा जा रहा था कि अचानक हुआ है, लेकिन बाद में महिला के मायके वालों ने दहेज हत्या के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और आखिरकार उसकी जान ले ली गई। शिकायत के बाद पुलिस ने महिला के पति और 2 देवरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। दिल्ली में लगातार सामने आ रही इन वारदातों ने लोगों के अंदर एक डर पैदा कर दिया है। महज 24 घंटे के अंदर 5 से 6 इस तरह की वारदातें सामने आई हैं। एक तरफ एक घर के अंदर घुसकर मां बेटे की हत्या, दूसरी तरफ नाबालिगों के बीच खूनी बदला और फिर दहेज हत्या के आरोप में एक वारदात। सब दिखाता है कि राजधानी में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। लोग अब सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर देश की राजधानी में आम आदमी सुरक्षित है या नहीं है। पिछले 24 घंटे में 5 से 6 वारदातें हुई हैं, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं, एक बच्चा शामिल है।